नमस्कार दोस्तों। अब हम नगरी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। नगरी सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? नगरी सभ्यता का विकास बेडज नदी के किनारे हुआ। बेडज नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ नगर बसा हुआ है, जबकि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो दो नदियों के संगम पर है, बेडज नदी और गंभीरी नदी। वर्तमान में जो नगरी सभ्यता का स्थल है वो चित्तौड़गढ़ जिले के 7-8 मील उत्तर में नगरी नामक स्थान पर है। इसकी खोज के बारे में हम बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम 1272 में कार्लाइल द्वारा की गई थी और 1919 में डॉक्टर आर भंडारकर द्वारा इस स्थान का उत्खनन कराया गया। भंडारकर द्वारा खोजे गए बहुत सारे शिलाकृतियों में से दो शिलाकृतियां गुप्त काल के अलंकृत स्तंभ हैं, जिन पर क्रमशः बैल और सिंह उकेरे हुए हैं। इसका जो उत्खनन है वो 3 स्तरों में हुआ। प्रथम 2 स्तर जो हैं वो किलेबंदी या दुर्ग की चूनापत्थर संरचनाओं व बिना पकी ईंट की संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं, और तृतीय काल को लाल पोलिश के बर्तनों की उपस्थिति से चिन्हित किया गया। अब हम बात करते हैं नगरी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों की। नगरी सभ्यता का उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में सभा पर्व में नकुल की मध्यमिका पर दिग्विजय के संदर्भ में मध्यमिका का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यवनों ने यहाँ पर चांदी की उपस्थिति को देख करके मध्यमिका पर आक्रमण किया था। नगरी सभ्यता से वैष्णव संप्रदाय के 2 शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, नगरी सभ्यता में जब डॉक्टर आर भंडारकर ने खुदाई की तो यहाँ इन्होंने एक मंदिर पाया और उसके पास में ही 2 शिलालेख इनको प्राप्त हुए। ये जो नगरी सभ्यता का जो स्थल है उसमें यहाँ पर एक मंदिर प्राप्त किया। ये मंदिर के बारे में तथ्य यह है कि इस मंदिर की खोज डॉक्टर आर भंडारकर ने की, और ये राजस्थान में वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन जो है मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है वैष्णव संप्रदाय का। और यहाँ पर जो 2 शिलालेख प्राप्त हुए, एक घोसुंडी का शिलालेख और दूसरा हाथीबाड़ा का शिलालेख, इन दोनों शिलालेखों की जो सर्वप्रथम खोज की वो 1887 में कवि राजा श्यामल दास दधीवाड़िया ने की थी, और इन दोनों शिलालेखों को पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की वो की थी डॉक्टर आर भंडारकर ने। घोसुंडी के जो शिलालेख है उसमें 3 लाइनें अंकित हैं, जिसमें पहली पंक्ति में लिखा गया है पाराश्री पुत्र गजायन, और दूसरी पंक्ति में लिखा है भगवान संकृष्ण और वासुदेव के। तीसरी पंक्ति में इसमें लिखा है पूजा के निमित्त नारायण वट शिला प्राकार बनाया। ये ब्राह्मी लिपि में अंकित है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का चलन था, भागवत धर्म प्रचलित था। यहाँ पर नगर के बाहर एक 3-3 पत्थरों से 10 फीट ऊंची दीवार बनाई गई है। जो ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय शती में जो है एक अच्छा उदाहरण है। ये जो प्रकोटा था इसकी लंबाई 93.6 मीटर और चौड़ाई 45.9 मीटर है, और इसकी ऊंचाई 10 फीट है। ये 3-3 बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रख करके बिना चूना या मिट्टी के जो है रखा गया है। और ये जो स्थल था ये नगर के बाहर एक विशाल और सुदृढ़ पत्थरों से बना हुआ परकोटा था। इस परकोटे की मजबूती देखते हुए ही जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब इसमें अपने हाथी बांधे थे, तभी से इसका नाम हाथीबाड़ा पड़ा। उससे पहले इस जगह का नाम नारायण वाटिका था, और इसका निर्माण जैसा कि हमें घोसुंडी के शिलालेख से प्राप्त होता है पाराशर के पुत्र गज सर्वतात ने करवाया था। दूसरा अभिलेख यहाँ पर हमें प्राप्त होता है
हाथीवाड़ा का शिलालेख जो नगरी गांव से है, गोसुंडी शिलालेख गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है, और हाथीवाड़ा का शिलालेख नगरी गांव से प्राप्त हुआ है। नगरी सभ्यता से राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का जो प्राचीन धर्म प्राप्त हुआ है उसकी खोज, जिसने मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर आर भंडारकर ने की थी, और ये वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर है राजस्थान में। नगर के अवशेषों में हमें बहुत सारे ताम्र सिक्के मिले हैं जिनके उपकर जो है ना उत्कीर्ण है मज्जिमिका यह सीवी जनपद से, जिससे हमें पता चलता है कि यह सीवी जनपद की राजधानी थी। यह पुष्यमित्र शुंग के राज्य का अंग भी थी, जैसा कि हमें मेवाड़ के स्थानीय स्रोतों से पता चलता है। ये नगरी सभ्यता में प्राप्त मंदिर है जिसकी फोटो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी नगरी सभ्यता जिसके बारे में हमने सभी तथ्यों का अध्ययन किया।